सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रेयर अर्थ और दीगर क्रिटिकल मिनरल्स के हुसूल की जंग जोर पकड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर टाइम अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल मिनरल्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि नियर फ्यूचर में रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल के लिए ऐसा कंपटीशन होगा कि जैसा 20वीं सदी में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के लिए होता था। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के मुताबिक सदर ट्रंप की यूक्रेन, ग्रीनलैंड और कनाडा में दिलचस्पी के पीछे भी बड़ी मोटिवेशन रेयर अर्थ मिनरल्स का हुसूल है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स मॉडर्न टाइम की सिविल और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का अहम कंपोनेंट बन चुके हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज 21वीं सदी में प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी की जमानत समझी जाती हैं, लेकिन अमेरिका का मसला यह है कि इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स की वर्ल्ड मार्केट पर चीन का कंट्रोल है। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट और डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज तक रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई, तमाम जो इसकी चेन है उसका तमाम का दारोमदार चीन पर है, जिसकी वजह से अमेरिका समझता है कि चीन इस एडवांटेज को अमेरिका के खिलाफ किसी भी ट्रेड, मिलिट्री या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल कर सकता है। क्या रेयर अर्थ मिनरल्स फ्यूचर का हथियार बनने जा रहे हैं? ये रेयर अर्थ हैं क्या, और अमेरिका को चीन से एग्जैक्टली सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? क्या इस मैदान में पाकिस्तान भी कहीं एग्जिस्ट करता है? ये सब बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। So we're looking to do a deal with Ukraine with their rare earth. Trump wants rare earths. Dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen. They're calling us, we're not calling them. I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. Why an executive order was needed for things like critical minerals. China, who's tried to corner the market for critical minerals. We do have an emergency. We need to bring that mining and that refining of critical minerals back to the U.S. for national security purposes. रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों अहम है? शायद हमें एहसास न हो, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। स्मार्टफोन्स, एलसीडी स्क्रीन्स, लेज़र, हेडफोन, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रेन, मिसाइल्स, स्पेस रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, कैंसर की मेडिसिन और इसके अलावा बेशुमार इस्तेमाल। ये इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जदीद टेक्नोलॉजी का अहम जुज़ बन चुके हैं। विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक कारों में इनके इस्तेमाल का मतलब है कि रेयर अर्थ के बगैर फ्यूचर का तस्वुर मुमकिन नहीं। इसी वजह से रेयर अर्थ मिनरल्स का हुसूल सुपर पावर्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। न्यूज़वीक मैगजीन के मुताबिक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए कुछ मिनरल्स क्रिटिकल हो गए हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स और उससे जुड़े दीगर हार्डवेयर बनाने में रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स के ना होने का मतलब है नो डिजिटल रेवोल्यूशन, नो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एज, नो एआई, नो टेक ब्लिनर्स, नो स्मार्टफोन्स, जिसका मतलब है कि सेल्फी लेने से भीग गए। लिहाजा पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या। अगर हाई स्कूल केमिस्ट्री की बुक खोलें तो उसमें एक पीरियोडिकल टेबल होता है। इस टेबल में एलिमेंट्स की 2 रॉब्स अलग से बनी होती हैं, जिनके ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन नाम है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन ममालिक में दरियाफ्त हुए। इन एलिमेंट्स पर माजी में कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि इन मिनरल्स को दीगर सोर्स मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सफ़र आगे बढ़ा तो इन एलिमेंट्स में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो इनको मुफीद बनाती हैं। मिसाल के तौर पर उनकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि एक हाई स्पीड मेज लिफ्ट ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठा देती है, जिससे फ्रिक्शन कम और स्पीड बढ़ जाती है। चीन, जापान और साउथ कोरिया में ऐसी हाई स्पीड ट्रेन्स का इस्तेमाल आम हो चुका है। इसके अलावा रेयर अर्थ मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइन को कम वजन और ज़्यादा मौसर बनाने में मदद देते हैं। जो दुनिया कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज़ की तरफ बढ़ रही है, रेयर अर्थ का हुसूल मज़ीद अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक क्लीन एनर्जी के स्टैंड पॉलिसी सिनेरियो में 2040 तक रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड में कम अज़ कम 3 गुना इजाफा मुतवक्के है। अगर नेट ज़ीरो एमिशन के तमाम प्लेजेस पूरे हो जाए तो ये डिमांड 7 गुना तक बढ़ सकती है।
IA की रिपोर्ट द रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट फराहम की गई है, जिसमें क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, जिंक और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि क्लीन एनर्जी टारगेट्स को हासिल करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है। माहिरीन के मुताबिक ये मिसमैच जियोपॉलिटिकल टेंशंस को ट्रिगर कर सकता है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए रेयर अर्थ के साथ कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट और कुछ दूसरे एलिमेंट्स का भी नाम आया है, जो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है, इस पर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। इससे पहले क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच की बात की गई है। ये मिसमैच क्यों है? क्या रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत रेयर हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल्स को फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा बना दिया है, जिसके हुसूल के लिए ग्रीनलैंड को खरीदने और कनाडा को रियासत बनाने की बातें और यूक्रेन से डील की जा रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स बिल्कुल भी रेयर नहीं है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। इनकी माइनिंग में मुआशी और माहौलियाती पेचीदगियाँ हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के अलग से डिपॉजिट्स नहीं होते, ये सोर्स मिनरल्स के साथ महदूद मिकदार में पाए जाते हैं। अगर सोर्स मिनरल्स की मार्केट डिमांड ना हो तो माइनिंग वायबल नहीं रहती, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट एक फैक्टर है। रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट कंसर्न्स भी मौजूद हैं। इन्हीं खदशात की वजह से सन 2002 में अमेरिका ने कैलिफोर्निया में सन 1952 से कायम माउंटेन पास माइन को बंद कर दिया था। इसी माइन से निकले रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से 60 की दहाई में कलर टेलीविजन आया। 1990 तक ये माइन दुनिया को रेयर अर्थ सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स थी, लेकिन फिर सन 2002 में टॉक्सिक स्पिल ओवर के बाद इस माइन को बंद कर दिया गया। चीन ने इस मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब सन 2022 में US डिफेंस डिपार्टमेंट की फंडिंग से प्रोसेसिंग का अमल शुरू हुआ है। जल्द ही टेक्सास में एक रेयर अर्थ मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। US डिफेंस डिपार्टमेंट की फंडिंग का मकसद रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के खतरात को कम करना है, जिसकी बड़ी वजह चीन है। चीन में रेयर अर्थ के ग्लोबल ज़खायर का 40% हिस्सा पाया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील, वियतनाम, मंगोलिया, यूक्रेन और रूस में भी रेयर अर्थ मिनरल्स की अच्छी खासी कंसंट्रेशन मौजूद है। लेकिन जब माइनिंग और प्रोसेसिंग की बारी आती है तो चीन का कोई मुकाबला नहीं है। सन 2000 से 2009 के दरमियान चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोडक्शन में 77% इजाफा किया। आज चीन अकेले दुनिया के रेयर अर्थ प्रोडक्शन का 70% और प्रोसेसिंग की 90% मार्केट कंट्रोल करता है। यह हकीकत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी में मुब्तला कर रही है। An executive order from President Trump has boosted the ability for the United States to produce some of the critical minerals. Why an executive order was needed for things like critical minerals, Mr. Secretary? Actions by competitors, specifically China, who's tried to corner the market for critical minerals. And if any U.S. developer of minerals, whether it's both mining or processing, starts to make some money, China dumps a lot of product on the market and creates havoc for them. And so we've got ourselves in a precarious position as a country where the top 20 most important critical minerals, and these affect defense, technology, almost every industry, we're in a position where we're highly dependent on imports for those top 20, and most of those were dependent on imports from China. We do have an emergency around energy, and we need to bring that mining and that refining of critical minerals back to the U.S. for national security purposes. रेयर अर्थ मार्केट पर चीन की डोमिनेंस की वजह से अमेरिका को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अमेरिका का ख्याल है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई लाइन को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे दिफा, AI, एनर्जी और स्पेस की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की दौड़ में अमेरिका को सेटबैक हो सकता है। वो कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप के मुंतखब होने के बाद US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की कंफर्मेशन का मरहला आया तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ अहम सवाल पूछे, जिनका ताल्लुक रेयर अर्थ मिनरल से था। सेनेटर्स ने इस शोबे में चीन की बर्तरी को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। हियरिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि रेयर अर्थ मिनरल्स जदीद दिफाई निज़ाम के लिए अहम है, जिनमें मिसाइल गाइड सिस्टम,
जेट इंजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और खलाई टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इस खदशे का भी इजहार किया गया कि चीन की तरफ से सप्लाई लाइंस में किसी भी किस्म की रुकावट अमरीकी फौजी तैयारी को मुतासर कर सकती है और अमरीका को इस मैदान में हासिल टेक्नोलॉजी एज खतरे में पड़ सकता है। इस तरह के रेड फ्लैग्स पहली बार नहीं रेस किए गए। सन 2010 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट भी इन खदशात का इजहार कर चुका है। सन 2010 में चीन और जापान के दरमियान कश्ती तनाज़ा हुआ था। इस तनाज़े के नतीजे में चीन ने जापान के लिए रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स की कीमतें 30 गुना तक बढ़ गई थी। इस सूरत हाल में जापानी सरमायाकारों ने मंगोलिया और वियतनाम का रुख किया था। फिर सन 2020 में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग का खतरा पैदा हुआ तो सदर ट्रंप ने सप्लाई चेन डिसरप्शन के खतरे के बाइस डोमेस्टिक माइनिंग का ऑर्डर जारी किया था, जिसकी फंडिंग यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने की। अमेरिका अपनी रेयर अर्थ ज़रूरत का 80% हिस्सा चीन से इंपोर्ट करता है। हालांकि माउंटेन पास कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे पहली और बड़ी सप्लाई माइन मौजूद है, लेकिन इस माइन से हासिल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए भी चीन पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस हकीकत को मद्देनजर रखकर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल मिनरल्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए इमरजेंसी के निफाज का हुक्म दिया है। Moments ago, I also signed an executive order to dramatically increase production of critical minerals and rare earths. It's a big thing in this country, and as you know, we're also signing agreements in various locations to unlock rare earths and minerals and lots of other things all over the world, but in particular Ukraine, we're doing very well. इससे पहले इनॉग्रेशन डे पर सदर ट्रंप ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का निफाज किया था। इस हवाले से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया था कि एनर्जी की बढ़ती हुई कीमतें अमरीकी आवाम के लिए खतरा बन गई हैं। ये खतरा हॉस्टाइल फॉरेन एक्टर्स से महफूज रहने की कम होती कौमी सलाहियत से मजीद बढ़ गया है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी ट्रेड वॉर की वजह से रेयर अर्थ मार्केट की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के इम्कान बढ़ रहे हैं। जनवरी 2025 में चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी का इशारा दिया था। फिर फरवरी में ट्रंप टैरिफ के जवाब में चीन ने डिफेंस और क्लीन एनर्जी के लिए ज़रूरी 5 क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई। गुज़श्ता साल अमेरिका ने चीन को सभी कंडक्टर्स की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, जिसके जवाब में चीन ने सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स की अमेरिका को एक्सपोर्ट रोक दी थी। 90 की दिहाई में चीन के रहनुमा डेंग शियाओपिंग ने कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो चीन के पास रेयर अर्थ है। जदीद चीन के बानी रहनुमा ने यह बात मिडिल ईस्ट तनाज़े के कॉन्टेक्स्ट में की थी। चीन को खबरदार किया था कि जिस तरह तेल के ज़खायर की वजह से मशरिक़ वस्ता में मगरिब की मुदाखलत बढ़ गई है, बिल्कुल इसी तरह रेयर अर्थ में चीन की बरतरी के खतरात का बाइस बन सकते हैं। विजनरी लीडरशिप का यही कमाल होता है। डेंग शियाओपिंग की क़यादत में चीन 30 साल पहले से इस सूरत हाल की तैयारी कर रहा है। आम बात यह है कि चीन ने मिडिल ईस्ट जैसी गलती नहीं की। मिडिल ईस्ट ने ऑयल ड्रिलिंग और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर इन्हिसार किया, जबकि चीन ने न सिर्फ रेयर अर्थ की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री कायम की, बल्कि उनकी वैल्यू एडिशन का भी मुकम्मल इकोसिस्टम कायम किया, जिसका फल वो आज खा रहे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए चीन किन मराहिल से गुजरा, इसकी दिलचस्प और सबक आमोज तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सन 2019 में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर उरूज पर थी। ऐसे में सदर शी जिनपिंग ने जियांगशी में वाक़े एक रेयर अर्थ मैग्नेटिक फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरे को चीन की जानिब से एग्रेसिव पॉचरिंग के तौर पर देखा गया। कहा गया कि इसके जरिए सदर शी ने अमेरिका को याद करवा दिया कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन का मोहताज है, क्योंकि उस वक्त तक चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन का लीडर बन चुका था। इस सप्लाई चेन में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन शामिल थी। चाइना फ्री सप्लाई चेन के वेस्टर्न प्लान को इससे भी बड़ा चैलेंज रेयर अर्थ मिनरल्स की सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का है, जिस पर चीन का कंट्रोल है, जिसकी लंबी तारीख है। विल्सन सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1950 से 2018 तक चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के 25,000 मालिकाना हुकूक फाइल किए हैं, जबकि इस दौरान अमेरिका के फाइल करदा मालिकाना हुकूक की तादाद 10,000 थी। सन 1927 में पहली बार चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स दरियाफ्त हुए। सन 1949 में चीन ने सनती मंसूबों की बुनियाद रखी। मुख्तलिफ सनती शोबों में तरबियत हासिल करने के लिए यूरोप और रूस में माहिरीन भेजे, जिन्होंने वापस आकर मजबूत इंडस्ट्री की बुनियाद रखी।
सन 1958 में छोटे पैमाने पर रेयर अर्थ की प्रोडक्शन का आगाज हुआ। 70 की दहाई में डेन शाओपिंग ने आते ही सरमायाकारी के दरवाजे खोले। 80 की दहाई में फिर एक ऐसा वक्त आया जब अमेरिका, बरतानिया और दीगर वेस्टर्न नेशंस ने कैपिटल पर कंट्रोल कम किया ताकि इंडस्ट्री ऐसी जगह शिफ्ट हो सके जहां लेबर सस्ती और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कम से कम हो। चीन एक परफेक्ट मैच था। दुनिया भर से इंडस्ट्रीज की चीन मुंतकिली शुरू हुई। चीन के प्राइस कंपेटिटिव एज की वजह से मैदान खाली होता गया। फिर सन 1992 में मंगोलिया में चीन की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइन में खड़े होकर चीन के रहनुमा डेंग शाओपिंग ने रेयर अर्थ मिनरल्स को चीन का ऑयल करार दिया था, जिसके बाद वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री पर भरपूर काम किया गया। माइनिंग से मैग्नेट तक पूरी सप्लाई चेन को वसअत दी गई। चीन अपनी इस बर्तरी को बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठा रहा है। जनवरी 2024 में रेयर अर्थ मिनरल्स को स्टेट रिसोर्स डिक्लेयर किया गया। इसकी माइनिंग और ट्रेड के कवानीन में तब्दीली की गई, जबकि माइनिंग और मैग्नेट तक की सप्लाई चेन की सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर भी बैन आयद हो गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स सदर ट्रंप की ट्रेड वॉर के खिलाफ चीन का अहम हथियार बन गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का अहम कंपोनेंट बन गए हैं। ये टेक्नोलॉजीज एआई, क्लीन एनर्जी, डिफेंस और स्पेस के शोबों में बर्तरी हासिल करने के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अमेरिका के इमरजेंसी मेजर्स और फ्यूचर्स प्लान वाज़े नजर आ रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल फ्यूचर की करेंसी बन सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी की जानिब से जिन मिनरल्स को क्लीन एनर्जी के लिए क्रिटिकल करार दिया गया है, इनमें से कई ज़खायर वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में पाए जाते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के हुसूल की इस वर्ल्ड कंपटीशन में पाकिस्तान के लिए क्या क्या मौके हैं, इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद, जब हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगे और वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ पर ये मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स के या जो और रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से जब पाकिस्तान इन रिसोर्सेज को टैप एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और इसकी एनॉमलीज सामने आती हैं तो फ़ौरन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं। लेकिन हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करेंगे कि पाकिस्तान का इसमें क्या पोटेंशियल है और जो वर्ल्ड फोर्सेस इस वक्त एक दूसरे के सामने कंपटीशन क्रिएट कर रही हैं उसमें पाकिस्तान कैसे कब तक अपनी वैल्यू ऐड कर सकेगा। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। क्रिटिकल मिनरल्स की दौड़ में पाकिस्तान कहां खड़ा है? प्रैक्टिकली तो शायद इब्तदाई स्टेज पर है, मगर पोटेंशियल के लिहाज से $50 ट्रिलियन के रिजर्व हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्लीन एनर्जी फ्यूचर सिनेरियो में जिन क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी है, इसमें कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं जो क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और दीगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए क्रिटिकल है। रेकोडिक और सेंदिक में तांबे और गोल्ड के रिजर्व्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में मौजूद हैं। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से कम 12 के पाकिस्तान में मौजूदगी के वाज़े आसार मिले हैं। लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए अहम समझी जाती है, पाकिस्तान में उसके ज़खायर की तस्दीक तकरीबन मुल्क के हर हिस्से में हुई है। शिगर वैली और स्कर्दू से शुरू होकर फिर नीलम वैली, चित्राल, वजीरिस्तान, चोलिस्तान, थर और फिर सबसे ज़्यादा मशकेल में और चागी में लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान मिनरल्स के पहाड़ों से भरा हुआ है, जिसमें कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस और दिफाई सनतों के लिए अहम है। लेकिन मुनासिब फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से इन वसाइल के भरपूर इस्तेमाल में मुश्किलात हैं। चीन और अमेरिका की दौड़ में पाकिस्तान के पास मौका है कि फ़ायदा उठा सके। मौजूदा कीमत के मुताबिक रेकोडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत का अंदाज़ा $215 अरब लगाया गया है, जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे का तकरीबन 2 गुना बनता है। लिथियम की बात करें तो मेटल माइनिंग जापान के मुताबिक पाकिस्तान में लिथियम के ज़खायर 500 साल तक दुनिया की लिथियम की डिमांड पूरा कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के हवाले से चीन की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और दीगर चीनी इदारों के ताउन से एक स्टडी करवाई गई,
जिसमें पाकिस्तान के दरियाओं की सेडिमेंट्स का कीमियाई तज्जिया किया गया। इस स्टडी के रिजल्ट्स पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी को कंफर्म करते हैं, जिनके एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मिनरल्स इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए सन 2023 में मिनरल समिट का इनेकाद किया गया। अप्रैल 2025 में एक और मिनरल समिट होने जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि मिनरल्स इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए टाइम लाइन के साथ जामे मनसूबाबंदी की जाए। ये समझना भी ज़रूरी है कि मिनरल्स के फ़रोग के लिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी, माहौलियाती और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। आयरनी ये है कि हम लोकल इंडस्ट्रियल ज़रूरत के लिए लिथियम इंपोर्ट करते हैं। इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो गुफ्तगू करेंगे इरशाद अली खोखर साहब, जो एक्स डीजी मिनरल्स भी रह चुके हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे कि हम जो अपने ये एनर्जी सेक्टर में चीज़ें टैप कर चुके हैं, इसका क्या हमें जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है कि वेस्ट में आज से 4-5 साल पहले लिथियम के ऊपर इतनी डिबेट हो रही थी कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है। और 4-5 साल पहले वेस्ट में ये डिबेट हो रही थी कि लिथियम के रिसोर्सेज कहाँ हैं, उन कंट्रीज से रिसोर्सेज को जो है वो बाई किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, और ई व्हीकल्स यानी कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जा रही हैं उनको लाया जाएगा। खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि वर्ल्ड क्लीन एनर्जी डिमांड और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए ज़रूरी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, पाकिस्तान उससे भरा हुआ है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? और 2023 में मिनरल समिट भी हुई थी और अप्रैल में फिर हो रही है। वेयर डू वी एग्जैक्टली स्टैंड टुडे? देखिए आदिल साहब, पाकिस्तान में अभी उस स्केल पर जो कि काम होना चाहिए था, जैसे कि हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड था, अनफॉर्चुनेटली उस स्केल पर पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। अभी हमने इनिशियली एक नेशनल स्केल पर जियो केमिकल मैपिंग का काम किया है, जिससे जैसे कि आपने लिस्ट आउट की अभी आपने इंट्रो में कि पाकिस्तान के किस किस रीजन में हमें इसके ट्रेसेस अभी मिले हैं। ट्रेसेस का मतलब है कि हमें ऐसी एनॉमलीज वहाँ पर मिली हैं जिससे कि फर्दर हम डिफरेंट किस्म के सर्वे करके उसकी रिज़र्व एस्टिमेशन करेंगे और फिर हम उसको प्रोडक्शन स्टेज में जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जो अभी हमें जियो केमिकल सर्वे के नेशनल स्केल पर हमें शोइंग्स मिली हैं, जो एनॉमलीज मिली हैं, वो बड़ी इनकरेजिंग है। और हमारा जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसके लिए 2-3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इनको मेरा ख्याल है तकरीबन 2 साल के अरसे में मुकम्मल करके हम ये कह सकेंगे कि किस रीजन में हमारे पास कितने टन कौन सा रेयर अर्थ मेटल है। ओके, सो ये जो BHP के मुताबिक एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए 2050 में कॉपर की डिमांड 70% कहा जा रहा है कि बढ़ जाएगी, और रेकोडिक की रफ्तार को अगर देखा जाए कि ये इस पर क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या इस डिमांड में पाकिस्तान अपना कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकेगा? और एक और चीज़ मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि क्या रेकोडिक सैंडिक में जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लो ऑन ट्रैक है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं और आपके लिए 1 मिनट लूँगा। ये दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सैंडक जो है ना वो प्रोडक्शन में है सिंस 2002 से हम उसमें काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन में है। वहाँ से हम 17,000 ब्लिस्टर कापर एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। और उस ब्लिस्टर कापर में 99% कॉपर होता है और बाकी जो परसेंटेज है वो गोल्ड और सिल्वर की है। वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इट्स अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। रिकोडिक जो है ना, दैट इज़ जस्ट पासिंग थ्रू द एक्सप्लोरेशन फेज़, और अभी इसकी डेवलपमेंट शुरू होगी। जो हमारा अभी नए एग्रीमेंट हुए हैं दोबारा बैरक के साथ, और अब अभी वी आर होपिंग बाय द एंड ऑफ 2028 वी शैल बी इन द प्रोडक्शन फेज़, और हम दुनिया में इस जो अपना शेयर जो है एक्सपोर्ट में हम इसमें हम अपना ले सकेंगे।
ओके, सो जो चाइनीज स्टेटमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली 2040 में लिथियम की डिमांड जो है वो 40% बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में इसके जो ज़खायर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंपोर्ट होता है, इसमें क्या डेवलपमेंट है? इसमें मैंने अभी अर्ज़ किया कि पहले तो पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इस पर कोई सीरियस काम हुआ ही नहीं आज तक। अभी 2-3 साल पहले जब दुनिया में इसकी डिमांड के एकदम से इसकी बढ़ी, तो हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारी एजेंसी है जो इस सब्जेक्ट को डील करती है मिनरल एक्सप्लोरेशन को, उन्होंने इस पर अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। तो अभी हाल में मैंने आपको बताया कि हमने एक नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हमने जियोफिज़िकल सैम्पलिंग की है, तकरीबन 5000 सैम्पल्स की पूरे पाकिस्तान में। तो हमें बड़े इनकरेजिंग अनोमलीज नज़र आई हैं कोहिस्तान में, चागी में और स्कर्दू में। ये ख़ास रीजन है जहाँ पर हमें ये जो हमारे पास जो वज़ीरिस्तान में भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिस अब वज़ीरिस्तान में अभी हमारे पास उस स्केल पर हमारी सैम्पलिंग नहीं हुई, लेकिन इन रीजन्स में जो मैंने आपको बताया इसमें हमारी बड़ी इंटेंसिव सैम्पलिंग हुई है और हमने उसकी केमिकल एनालिसिस की बुनियाद पर ये सारा जो मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर रहा था, ये फैक्ट्स जो हमारे सामने आए हैं, इन्हीं पर हमने अब आगे प्रोजेक्ट्स जो है ना आगे जो हमारे डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स इन्हीं पर अब बन रहे हैं और PSDP फंडिंग के बाद इंशाल्लाह हम भी 2-1 सालों में इंशाल्लाह इस काबिल होंगे, विल आइडेंटिफाई कि किस किस रीजन में हमारे पास इस मैपिंग के ज़रिए किस किस यानी एलिमेंट जो है हमारे पास ये रेयर अर्थ के, उसकी कितनी क्वांटिटी है, और देन वी शैल बी एबल टू एंटर इनटू द मार्केटिंग और अपने मुल्क में हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। देन लेटर ऑन वी मे थिंक फॉर एक्सपोर्ट एज वेल। Fair enough. As you said that later on we will make things for export. मुझे सिर्फ ज़रा ये समझना है आपसे कि ये जो हमारी अप्रैल में भी एक समिट होने जा रही है, इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा भी कि होपफुली वी विल बी एबल टू डू इट सून, तो इसकी ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि ये कैसे जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं, और अब जो समिट होनी है उसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि हम कहाँ तक पहुँचें। अच्छा, उसमें अब्बासी साहब ऐसे है कि ये जो हम पाकिस्तान में भी जिस तरह ये हमारी जो फोरम हम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो पहले लास्ट ईयर भी हमने कॉन्फ्रेंस करवाई थी, इससे मिलती जुलती दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क जो है ना अपनी अपनी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे PDAC है कनाडा में, दुनिया का सबसे बड़ा शो होता है। इसी तरह साउथ अफ्रीका में होता है, अभी सऊदी अरब में भी इस तरह शो किया है, UAE वाले भी करते हैं, लाइकवाइज हम भी करते हैं, इंडिया भी करता है। अब उसमें होता यह है कि एक कंट्री में जो हमारी कंपनीज है वो डिफरेंट किस्म के काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन स्टेज पर है, कोई एक्सप्लोरेशन स्टेज पर है, तो वो अपनी अपनी जो उनके पास मिनरल्स हैं और या उनके पास मिनरल रिज़र्व्स हैं या उनके पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि दुनिया के सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इन्वेस्टर्स और अपना एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर्स और जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास उसका नाम क्या है एक्सपर्टीज़ दुनिया में है, वो सारी इकट्ठी होती है। तो प्लेटफॉर्म पे शोकेस की जाती हैं चीज़ें कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर चागी में वी आर वेरी गुड इन कॉपर एंड रिलेटेड गोल्ड एंड सिल्वर, तो हम उनको बताते हैं कि वी आर वेरी आई मीन दिस कंट्री इज़ वेरी रिच, especially this region is very rich in this minerals, और उसके लिए हम उनको ये भी डिफरेंट किस्म की जियोलॉजिकल जो है ना अपना उसकी जो अटैचमेंट है या जियोलॉजिकल सेटिंग है हम उनको बताते हैं, उनको अपने जो हमने स्पेड वर्क किया होता है एक्सप्लोरेशन का, जो कि उससे वो इनकरेज होती हैं कि येस ओके हे इज़ अ वेरी गुड डिपॉजिट एंड विल व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट फर्दर, तो वो कोई कंपनी एक्सप्लोरेशन में आ जाती हैं, फिर फर्दर ऑन वो डेवलपमेंट में आती हैं। तो इस तरह मायने के कामों में लाइक बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है। And as you may be knowing that Pakistan is sitting on a very, well-known geological belt, जिसको हम Tethyan belt बोलते हैं, that start from Yugoslavia and ends in somewhere in Afghanistan,
and there are about 12 or 14 projects, and this, you know, this belt passes from Turkey, then Iran, then Pakistan, then Afghanistan, और यहाँ पर कोई तकरीबन आप देखें 12 प्रोजेक्ट हैं दुनिया में बड़े मशहूर जो कि इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेंदक भी है और रिकोडिक भी है। राइट, फेयर इनफ। वी आर होपिंग कि जो अब हमने गवर्नमेंट, ये आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। वैसे मैंने देखा था लास्ट मिनरल समिट में भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे जो इंटरनेशनल। जी गो अहेड। जी, मैं आपको 1 मिनट में ये अर्ज करना चाहता था, ये गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है ना जी, इस किस्म की कॉन्फ्रेंस को प्रमोट करने का या कंडक्ट करने का, वो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यही एक ज़रिया होता है दुनिया में अपने आप को शोकेस करने का और अपने आप को सेल करने का, और इंशाल्लाह इन द कमिंग 4-5 ईयर विल सी मोर प्रोजेक्ट्स लाइक रिकोडिक इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इरशाद अली खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी मिनरल्स हैं, और बता रहे थे कि पाकिस्तान कितना रिच है इन रिसोर्सेज के अंदर, इन मिनरल्स के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एनर्जी सेक्टर के हवाले से, यानी जो फ्यूचर की डिमांड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से उसके जो बेनिफिट्स है पाकिस्तान उठा सकता है। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर एकदम टेररिज्म की वेव आती है तो क्यों आती है, कौन से एरियाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और रिसोर्सेज जो हमें रिक्वायर्ड हैं अगर वो हम अरेंज कर लेते हैं तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर और एक्सपोर्ट और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जब इस किस्म की कोई मूवमेंट होने लगती है तो टेररिज्म की एक वेव, एक स्पाइक नई आती है और हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस नेमत से मालामाल है, और आई होप कि हम इसका कंप्लीट बेनिफिट ले सकें जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिन नेमतों से वह नवाज रखा है, और उम्मीद ही की जा सकती है कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए इस फील्ड के अंदर अच्छी खबरें लेकर आएँ। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।